ही ना हो कि कितनी नई आबादी आ गई और इसी वजह से उत्तर में भी नहीं आया है। तो मंत्री जी, मेरा प्रश्न ये था कि शहरी और ग्रामीण अंचल में जितनी नई आबादी है उन आबादियों को विद्युतीकरण कराने के लिए क्या सरकार की कोई योजना आई है? अध्यक्ष जी, बड़ा निराशापूर्ण है क्योंकि कल मंत्री जी स्वयं ही कह रहे थे कि मैं गुजरात में था और वहां पे वो कई वर्षों तक एज एन आईएएस ऑफिसर उन्होंने सर्व किया है और उनका जो उत्तर है वो पूरा का पूरा अलग डायरेक्शन में गया है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि अगर कोई प्लॉट खरीदता है तो प्लॉट का जो खरीदेगा उसके विद्युतीकरण के लिए सरकार के द्वारा इतना इतना पैसा लिया जाए। मंत्री जी, कल आप स्वर्ग की बात कर रहे थे कि आपकी जो ये सरकार है उसमें ऊर्जा विभाग ने उत्तर प्रदेश में स्वर्ग ला करके रख दिया है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपके विभाग में स्वर्ग में गरीबों की कोई जगह नहीं है? क्या आपके विभाग में जो नई आबादियां शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में बस रही हैं उनके विद्युतीकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है? और आगे आने वाले समय में क्या कोई योजना देकर के जो गरीब परिवार हैं, जो नई आबादियों में बसे हुए हैं, उनको निःशुल्क आपकी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा? ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न आपने जो उत्तर दिया उससे जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि जो प्लॉट हैं उन पे इतना भुगतान जो है वो सरकार लेती है। आप 2017 से लेकर के 2024 में जहां पर स्क्वायर फीट 35 रुपए सरकार के द्वारा लिया जाता था, आज उसे आपने डबल करके 70 रुपए प्रति स्क्वायर फीट जो है आपने उसको लेना शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन की बात करें, जो समाजवादियों ने आपको प्रोडक्शन दिया था उसको आप डबल नहीं कर पाए, लेकिन आप जनता से डबल वसूलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जो आपने पर स्क्वायर फीट, क्योंकि एक गरीब परिवार अगर 500 स्क्वायर फीट एरिया लेता है तो 35,000 रुपए सिर्फ वहां पे विद्युतीकरण कराने के लिए उसको देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप इस पैसे को वापस से घटा करके नॉर्मल करेंगे? मेरा तीसरा प्रश्न, क्योंकि मंत्री जी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और मुझे लगता है जनता भी ये जान गई है कि आम और बबूल जो है वो ऊर्जा मंत्री जी का फेवरेट है। कल उन्होंने समूल भी जो है बबूल के समूल को खत्म करने की बात की है, लेकिन जनता ये समझ रही है कि ऊर्जा मंत्री जी विभाग का ही समूल खत्म करने पे उतारू हो चुके हैं। ये स्थिति आ चुकी है। आप कल बात कर रहे थे कि गुजरात में लोग कहते हैं कि बबूल को जलाते हैं तो कोयला निकलता है। उत्तर प्रदेश में मंत्री जी किसी भी पेड़ को और किसी भी लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कोयला निकलता है और उत्तर प्रदेश में 80% उत्पादन आपके विभाग का इसी कोयले से होता है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है कि जो बजट एलोकेशन होता है, आपने जो जवाब दिए, जो बजट एलोकेशन होता है डिफरेंट डिविजन्स को जाता है। किसी डिवीजन में 18 उपकेंद्र हैं, किसी डिवीजन में 10 उपकेंद्र हैं, किसी डिवीजन में 12 उपकेंद्र हैं, लेकिन पैसा आपका समानता जा रहा है। किसी डिवीजन में 2 लाख से ऊपर उपभोक्ता है, किसी डिवीजन में 60,000 उपभोक्ता है, लेकिन पैसा समानता जा रहा है। जब ये पैसा इस तरीके से जाएगा तो किस तरीके से बराबरी से ऊर्जा विभाग काम कर पाएगा? ये सारी बातों के लिए मैं आपसे चाहूंगी कि रिस्पेक्टिव तरीके से आप उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने सही बात कहने के बजाय पार्टी की भाषा में बोलना शुरू कर दिया और उस भाषा का पहले मैं उसी का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि नई कितनी आबादियां बनी हैं, किसकी कितनी आबादी बढ़ी है, वह उसका जवाब तो माननीय खन्ना जी बेहतर दे पाएंगे। और इधर के हमारे और भी कुछ लोग हैं कि किसकी आबादी ज्यादा बढ़ रही है, किसकी आबादी कम बढ़ रही है। और वो एक चिंता का विषय है, वो एक चिंता का विषय है जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लिए हैं और काफी हद तक उस पे संज्ञान। अरे सुनो, आप हर बात नेगेटिव क्यों सोचते? रही बात माननीय अध्यक्ष जी, प्लाट खरीदने वालों की उत्तर आ जाए डॉक्टर। प्लाट खरीदने वालों की चिंता हम कर रहे हैं। बहुत विस्तार में मैं इस बात को, माननीय अध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं इसको विस्तार में समझाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि प्लाट कब्जा करने वालों की चिंता हम नहीं करते। अब जो है इन्होंने कहा
इन्होंने कहा बिजली से संबंधित बताया, इन्होंने कहा प्लॉट तो खरीदने प्रश्न गरीबों से जुड़ा हुआ था। प्लॉट की चिंता तो मंत्री जी को है। मंत्री जी, मेरा प्रश्न गरीबों से जुड़ा हुआ था। बबूल का अरे सब लोग जवाब नहीं का देते यार, समूल नाश मंत्री जी सक्षम है करने जवाब का देने। मंत्री जी ने ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया है। और अब हमने चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहरी विस्तार हो, चाहे आबादी का नई कॉलोनी हो, चाहे पुरानी कॉलोनी हो, अवैद्युतीकृत हो, उन सबको हमने कनेक्शन देने के के रास्ते में जितने भी रुकावटें थी, मैं इतना कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि लोगों को बिजली का कनेक्शन पाने में जितनी भी रुकावटें थी उसको, क्योंकि बबूल हमने नहीं कहा, बबूल सामने से कहा गया है, तो बबूल जो बबूल बोएगा उसको बबूल ही मिलेगा। में आते हैं जो वनवासी समाज के हैं, जो उस समाज के हैं जो वंचित हैं, उन लोगों के लिए सारी नियमों को हटाते हुए क्या उनको अब विद्युतीकरण जो है उसको योजना से आप उनको एडजस्ट करेंगे? अगर हमारे विभाग में इतनी रुचि है तो थोड़ा और पढ़ना चाहिए। माननीय सदस्य को ये जानकारी नहीं है बिना पढ़े तब पूछ रही कि है। हाँ जी, बीपीएल माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विभाग में व्यवस्था है और माननीय सदस्यों को जानकारी भी होगी कि बीपीएल के लिए हम जो चार्ज लेते हैं उसमें बहुत बड़ी राहत के साथ कनेक्शन देने की हमारी व्यवस्था है, सभी को मालूम है। उसी प्रकार से जो गरीब उपभोक्ता है, लाइफ लाइन कंज्यूमर है, उसके लिए उसको जो है लगभग 50-53% राहत के साथ हम बिजली देते हैं। और इस बजट में, जब मैं बजट में बोल रहा था, आपने सुना नहीं शायद उस बात को, कि इस बजट में लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को राहत से बिजली देने के लिए, सब्सिडाइज दाम पर बिजली देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपया हमको दिया है। उसी प्रकार जो लाइफ लाइन कंज्यूमर नहीं है उनको भी राहत दर से बिजली देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने उदारता के साथ हमको पैसा दिया। रही बात आपके अभी आगे फिर पूछना, फिर बताइए। रही बात आगे फिर पूछना को बजट का, रही बात आपके सब स्टेशनों को सप्रमाण या अनुपातिक रूप में पैसे देने की, तो इसमें आप अपना ही नुकसान करेंगी। जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ थोड़ा पिछड़ा है तो थोड़ा उनको ज्यादा मिल जाता है, आपको भी ज्यादा दिया गया है। धन्यवाद। पंकज पटेल, प्रश्न क्या चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा प्रश्न था कि लो वोल्टेज की बढ़ती समस्या के निवारण के लिए सरकार कोई योजना बनाएगी, जवाब माननीय अध्यक्ष जी बहुत लंबा चौड़ा आया है। मुझे लग रहा है कि विद्युत विभाग में जितनी योजनाएं थी सबका यहाँ जिक्र किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी,